तो हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर था हम लोग का वेक्टर का, उसमें हम लोग सीखे हुए थे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप क्या क्या है और उसके बाद वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सब हम कल डिस्कस किए हुए थे। आज हम वहाँ पे क्या था ना कि कुछ टाइप हम वहाँ पे डिस्कस कर पाए थे और उसके बाद कुछ रह गया था हमारा, तो वो टाइप को हम कंटिन्यू करते हैं। और तो चलिए आप लोग ये लिख दीजिए नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर, वेक्टर या जीरो वेक्टर। अच्छा, तो कल तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो आपको ये पता चल गया था कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि बताया हुआ था आप लोग को, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो मान लेते हैं अगर ये O है और A है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, मतलब OA वेक्टर, इस तरीके से इसको लिखते हैं OA वेक्टर, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं OA वेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो देखिए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है, दोनों एक ही वेक्टर है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, है ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर का कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं हो ना, मतलब उनके घर परिवार में कोई, मतलब वो घर परिवार से अलग हो गया हो, तो मतलब हम लोग अगर उसको देखेंगे मैग्नीट्यूड बाय, तो उसके पास कुछ भी नहीं रह गया है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया उसके पास, कुछ भी मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है मैग्नीट्यूड मतलब जीरो, है ना। तो उस तरह के इंसान को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर, है ना। एक एग्जांपल से हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो और इसका अगर उसका डायरेक्शन हम देखें तो वो क्या है, मतलब लाइफ में किधर भी वो मूव कर सकता है, उसका कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है उसका, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। तो इसी तरीके से इस वेक्टर का भी क्या है, मतलब कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। तो आप लोग लिखिए, जैसे कि अगर हम इसको समझे, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर, और इस वेक्टर को अगर हम जीरो से डिवाइड कर दें, है ना, अगर ये वेक्टर को जीरो से डिवाइड कर दें, तो ये वेक्टर जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जीरो वेक्टर आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, है ना। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। तो लिखिए इसको वेक्टर लिखिए, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज नोन एज नल वेक्टर। मतलब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो is known as null vector। अच्छा बताइए इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका मतलब कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है ना, डायरेक्शन मतलब कोई डिफाइन नहीं होता है इसका। तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, द डायरेक्शन ऑफ the direction of null vector is not defined। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन।
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोग बताइए, अगर हम आप लोग से पूछें कि एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, और इस वेक्टर में से ए वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, ए वेक्टर है और इस वेक्टर में से हम क्या किए, ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ए वेक्टर और दूसरा मतलब माइनस ऑफ ए वेक्टर, मतलब अगर आप बोले ए वेक्टर इस तरीके से है तो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से, है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर का अगर हम सम करते हैं दोनों को तो ये क्या होगा, 0, है ना, तो ये जो हमारा ये क्या होगा, 0 वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। अगर हम ऐसे आपसे पूछे बताइए ए वेक्टर है ये और मल्टीप्लाई अगर हम करें 0 से तो ये क्या हमारा रिजल्ट देगा, 0 वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। और इस तरीके से अगर पूछे ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर तो ये हमारा क्या देगा, 0 वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम नल वेक्टर, ये है हमारा क्या, नल वेक्टर, और ये कुछ एग्जांपल में आप लोग लिख दीजिए, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे इसको, और आगे देखेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर, है ना, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन में हो, है ना, किसी एक प्लेन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। मतलब किसी एक प्लेन में, कहने का अर्थ ये है कि मान के चलिए एक ये पूरा टोटल एक प्लेन है ना, तो इसी प्लेन में क्या हो, वो वेक्टर हो, जितना भी वेक्टर हो वो इसी प्लेन में हो, है ना, या हम लोग अर्थ पे स्टैंड है ना, तो जितने भी मान के चलिए आप लोग क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सब क्या है, ये मतलब फर्श पे क्या है, हम लोग बैठे, मतलब फर्श पे टेबल रखा हुआ है ना, और आप लोग यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए हैं, तो मान के चलो आप लोग अगर एक इंडिविजुअल आप लोग को हम वेक्टर की तरह मान ले तो क्या होगा कि सब क्या है, फर्श से, मतलब फर्श पे क्या है, हम लोग स्टैंड है ना, तो ये फर्श पे हम सारे लोग आ गए, तो ये जो डिफाइन करेगा, ये क्या डिफाइन करेगा, एक कोप्लेनर वेक्टर को, है ना, मतलब एक प्लेन पे सारे लोग आ गए हैं। तो इसी तरीके से ये हम मान लिए क्या, प्लेन, है ना, और इस पे अगर हम इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ करें, ये ए वेक्टर, ये फिर दूसरा बी वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर, है ना, ये हमारा बी वेक्टर। तो ये देखिए आप सब है क्या है, इस प्लेन पे ही ये टोटल वेक्टर है ना, ये जितने भी वेक्टर है सब इसी प्लेन पे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए इसको, वेक्टर लाइन इन सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, इस तरीके से लिखिए, वेक्टर लाइन in same plane is known as coplanar vector, है ना। अगर एक प्लेन पे वेक्टर लाया करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा बताइए, एक वेक्टर मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है इस तरीके से, ये देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एक ये प्लेन, दूसरा हमारा ये प्लेन, एक वेक्टर यहाँ पे, दूसरा वेक्टर यहाँ पे, इस तरीके से अगर हम प्लेस कर दें तो बताइए ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है क्या, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, क्योंकि क्या है, दोनों अलग अलग प्लेन पे है ना। लेकिन एक ये वेक्टर और दूसरा अगर इसको भी हम वेक्टर मान ले, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन पे आ गए, इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, है ना, ठीक है। तो लिखिए, वेक्टर लाइन इन सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, ये वेक्टर और ये आप इसको
इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, बी वेक्टर है ना। और ये दोनों क्या है, सेम प्लेन पे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग दीजिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी है ना, या 1, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर है ना। तो लिखिए इसको, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। A vector having magnitude, a vector having magnitude is unity of 1. It is called यूनिट वेक्टर है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से देखिए, या तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए मतलब ए और ये कैप है ना, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ए कैप है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ए कैप, इस तरीके से पढ़ते हैं, और ये हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इफ ए ऑफ मैग्नीट्यूड is 1, then it is called unit vector। ठीक है, और यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन, यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है ना। अगर हम ऐसे बोले जैसे कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है ना। अच्छा, मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को बताया हुआ है ना, मतलब मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, किसी वेक्टर का मोड फाइंड आउट कर लेते हैं, और वही जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम ए वेक्टर लिखें, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसका, ए वेक्टर का। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।